जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। आज की वीडियो बनाने के हमारे 2 मकसद हैं। पहला मकसद आपको अपडेट देना कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही हैं, वॉर अभी ये वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है। आप इस बात को याद रखना वीडियो के आखिर तक। हाँ, जो टेंशन चल रही है, जो अभी एस्केलेट हो गई है, वो कितनी एस्केलेट हुई है, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं या अभी तक क्या क्या हो चुका है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देना। और दूसरा मकसद है कि जो सर्कस चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, मतलब इतनी बेइज्जती पाकिस्तान का मीडिया उसकी नहीं करवा रहा जितनी बेइज्जती इंटरनेशनली हमारा मीडिया हमारे देश की करा रहा है। अभी उस पर कुछ देर में आएंगे। पहले अपडेट्स। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो को देखा हो तो हमने उसमें बताया था कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि हम ये जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, या हमने जो ये ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया है, ये आतंकवादियों के खिलाफ है, ये आतंक को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट करें या पाकिस्तान की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हम टारगेट करें। लेकिन जब इंडिया ने इस अटैक को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, जो कि कहीं ना कहीं अंदाज़ा था इसका कि वो बौखलाएगा, पर इस कदर बौखला जाएगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। अंधाधुंध पुंछ के एरिया में वो शेलिंग कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। वो बात अलग है कि हमारा गोदी मीडिया उसको उतनी कवरेज नहीं दे रहा है जितनी देनी चाहिए पुंछ के लोगों को या पुंछ के एरिया को, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं थोड़ी बहुत ही सही, उसमें ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है पुंछ के एरिया में, उसमें 12 सिविलियंस हमारे उनकी जान चली गई है और 42 उसमें इंजर हो गए हैं, मतलब 42 लोग उसमें घायल हो गए हैं। और जो इस शेलिंग में मारे गए उनमें से मरने वाले 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने इंडिया के 15 सिटीज के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। वहां की जो एयरफोर्स फैसिलिटीज हैं, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन पर मिलिट्री की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की, जिसको ऑब्वियसली हमारी जो सेना है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसने नाकाम कर दिया। श्रीनगर, जम्मू, उरी, अवंतीपुरा, पुंछ, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, कपूरथला, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, इन सभी जगहों के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज एरिया में और राजस्थान के फलोदी एरिया में, वहां पर भी जो मिलिट्री की फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की है। तो जब पाकिस्तान ने 15 सिटीज़ को अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद हमारी फोर्सेस ऑब्वियस है उन्होंने भी इस पर एक्शन लेना था, इस पर जवाब देना था। तो उन्होंने, जो सरकार की तरफ से भी वेरीफाइड है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने लाहौर के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। इसके बाद हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा हर एक चीज़ को क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि
बिना किसी वजह के पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, अंधाधुंध शेलिंग कर रहा है पुंछ जैसे एरियाज में, जिससे हमारे सिविलियंस की जान जा रही है। PIB ने भी अपनी प्रेस रिलीज को जारी किया और उसके अंदर ये बताया कि कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेधार और राजौरी में मोर्टार और हैवी आर्टिलरी यूज हुई है। शाम होते ही पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया और काफ़ी जगह पर ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर से लेके जलंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, हर जगह पर पंजाब की सिटीज़ में ब्लैकआउट किया गया। इवन पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है। इन व्यू ऑफ द करंट सिचुएशन इन द कंट्री, अ कंट्रोल रूम हैज़ बीन सेट अप बाय द पंजाब गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल, द Finance Commissioner Revenue. Disaster Management Control Room has unveiled the landline phone numbers 01722741 and 017227499901. In case of any emergency, the above numbers can be contacted. पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस एडवाइजरी को भी जारी किया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो चीज़ें हैं, जो अभी टेंशन्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, एस्केलेट ही करती जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये एडवाइजरी जारी करी है OTT प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विसेज और इंटरमीडियरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया कि वो तुरंत ऐसा कोई भी कंटेंट जो पाकिस्तानी ओरिजिन का हो, इंक्लूडिंग वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग्स एंड पॉडकास्ट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंटेंट इज ऑफर्ड फ्री और वाया सब्सक्रिप्शन, इसको तुरंत बंद किया जाए। दूसरी एडवाइजरी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि ऑल मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अब इससे बात उठती है गोदी मीडिया की, जो कि हमारा दूसरा रीजन है आज की वीडियो बनाने का, कि अब गोदी मीडिया क्या कर रहा है। पिछले 12-24 घंटे में गोदी मीडिया ने क्या किया है, उसने अपना क्या रूप दिखाया सिर्फ और सिर्फ TRP के चक्कर में। आपके साथ कुछ न्यूज के थंबनेल शेयर करते हैं, आपको वहीं से समझ आएगा और साथ के साथ हम आपको बताते भी रहेंगे ये कितना सच है और कितना झूठ है। सबसे पहले DD न्यूज की बात करते हैं, जो कि एक सरकारी चैनल है। वो किस तरह की न्यूज चला रहा है अपने चैनल के ऊपर? भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार, ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो लगाई हुई है, एक मुस्लिम मौलवी की फोटो लगाई हुई है और एक और नेता की फोटो लगाई है, जो सभी के सभी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन से बिलोंग करते हैं। मतलब एक तरफ पूरा ऑपोजिशन सरकार के साथ खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक सरकारी चैनल वो इस तरह की न्यूज चला रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो राष्ट्रीय चैनल है उसको हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं उनके बारे में दिखाना चाहिए था। जो पुंछ में लॉसेस हो रहे हैं लाइव्स के, वहां पर क्या हालत है, वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, इन सबको दिखाने की बजाय वो इस तरह की वाहियात खबरें चला रहा है, इस तरह की बकवास चला रहा है। इसी तरह रिपब्लिक भारत, जिस पर हम आपको अपनी पहले कुछ वीडियोस में ये सलाह दे चुके हैं कि इस रिपब्लिक भारत नाम की प्रजाति से तो आप कोसों दूर रहें। वो हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये किस तरह की खबरें चला रहा है। ह्यूज ब्लास्ट रिपोर्टेड नियर पाक PM's रेजिडेंस। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान का PM है उसके रेजिडेंस के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसी कहीं से कोई भी खबर नहीं आई है। फिर ये सुशांत सिन्हा ये क्या बकवास कर रहा है? टाइम्स नाउ नव भारत इसके ऊपर दिखा रहा है ये कि पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर इंडियन आर्मी ने क्रॉस कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ उतनी ही चीज हो रही है कि वो वहां से अटैक करते हैं, हम यहाँ से उसका जवाब देते हैं, बस इतनी ही चीजें चल रही हैं। ना पाकिस्तानी आर्मी इंडियन बॉर्डर में घुसी है, ना इंडियन आर्मी अभी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर घुसी है। फिर इंडिया TV वो क्या खबर चलाता है? असीम मुनीर को हिरासत में लिया गया सूत्र के हवालों से। अब ये सूत्र हैं या सुअर हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हैं ये बहुत ज्यादा गलत खबरें इंडिया TV को दे रही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आसिम मुनीर जो है उसको किसी ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया, ऐसी एटलीस्ट हमारे पास तो कोई वेरीफाइड न्यूज नहीं आई है। टाइम्स नाउ ये क्या दिखा रहा है? कू अगेंस्ट आसिम मुनीर। अब ऐसा कोई भी कू ना पाकिस्तान में हो रहा है ना इंडिया में हो रहा है। जी न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आज तक पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह। इंडिया टुडे, नेवी अटैक्स कराची, इंडिया हिट्स कराची फर्स्ट टाइम सिंस 1971। ये सब बकवास है। इस्लामाबाद तबाह कर दिया, कराची तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
ऐसी कुछ भी अपडेट एटलीस्ट ना आर्मी की तरफ से ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी तक सामने आई है। आप खुद सोचकर देखो कि जिस तरह से ये गोदी मीडिया खबरें चला रहा है, ऐसा नहीं लगता कि गोदी मीडिया के जो सुअर सूत्र हैं ये सारा दिन पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, सारा दिन वहां पर क्या आर्मी मूवमेंट्स हो रही हैं उसको देखते रहते हैं, या वहां पर कहां कहां ब्लास्ट हो रहे हैं उसको देखते रहते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत डीपली कनेक्टेड है। हमारी तो मोदी सरकार से ये सलाह है कि आप एक काम कीजिए, ये जितने भी सुअर सूत्र हैं इनको पकड़िए, इनसे उगलवाइए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो सुअर सूत्र हैं ये वहां की खबरें यहाँ पर जिस तरह से दे रहे हैं, फेक न्यूज जिस तरह से दे रहे हैं, उसी तरह यहाँ की भी फेक न्यूज पाकिस्तान में चलवा रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारा खेल जो किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है टीआरपी के लिए। और टीआरपी से क्या आएगा? पैसा। पैसे से क्या आएगा? इनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और आपके बच्चे इसी जंग के मनोरंजन में उलझ कर रह जाएंगे। और एक्चुअल जो चीज़ें चल रही हैं, एक्चुअल जो चीज़ें हो रही हैं, उनसे आपका ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। और तो और 9 मई दोपहर को न्यूज़ इंडिया किस तरह की खबर चलाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आज रात होगा पाकिस्तान का अंत, डोभाल के बैठक में लग गई मोहर। अब कौन किसका अंत यहाँ पे कर रहा है? क्या चीजें इतने बड़े लेवल पर जा चुकी हैं कि एक ऑल आउट वॉर छिड़ जाए? हर तरफ से जल थल वायु सेना पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही है। क्या चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं? क्या चीजें इतनी वर्स हो गई है, इतनी एस्केलेट हो गई हैं? जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी चीजें एस्केलेट जरूर हुई हैं, टेंशन जरूर है और हमारी आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जबरदस्त पेला जा रहा है पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक जंग छिड़ गई है, कि परमाणु हथियारों की बात हो रही है या फिर एक दूसरे के शहरों पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं। अच्छा, न्यूज़ 18 से याद आया, हमारे अब्बानी भाई साहब, उनके अलग ही मजे चल रहे हैं। कोई आदमी पैसा कमाने के लिए, कोई बिजनेसमैन भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है या फिर इतना नीचे गिर सकता है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, ऐसा हमने हिस्ट्री में एटलीस्ट नहीं देखा। अंबानी भाई साहब ने अभी किया क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी मिलिट्री का ऑपरेशन का नाम है, उसको कॉपीराइट करवाने के लिए एप्लीकेशन सरकार में दाखिल कर दी। और ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सरकार इस सारे बवाल के बाद इसका कॉपीराइट अंबानी को दे दे। अब अंबानी इस ऑपरेशन सिंदूर नेम को कॉपीराइट क्यों करवाना चाहता है, इसके राइट्स क्यों लेना चाहता है? सिर्फ इसलिए ताकि आगे चलकर जो अंबानी की रिलायंस एंटरटेनमेंट है वो इसके ऊपर एक मूवी बना सकें। लोग इमोशन में आकर उस मूवी को देखने जाएंगे, उसमें वो झूठ सच कुछ भी परोस देंगे, उसमें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी दिखा दिया जाएगा, कुछ भी पेल दिया जाएगा और जनता थिएटर में पहुंच जाएगी उसको देखने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर फ्यूचर में ये ऑपरेशन सिंदूर नाम से महिलाओं के लिए सिंदूर ही लॉन्च कर दें कि इसको लगाओगे तो तुम में भी ताकत आ जाएगी अपने पति से लड़ने की। जोक्स अपार्ट, बात कर रहे थे गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप इस एक सिंगल खबर से भी समझ सकते हो। अब एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18 जैसे चैनल्स, इन्होंने क्या न्यूज़ चलाई? मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। जिस कारी मोहम्मद को ढूंढ रही थी एनआईए घाटी में, वो तो मिल गया माटी में, करता था माइंड वॉश, चला गया खुदा के पास। अब ये न्यूज़ पढ़कर, अब ये न्यूज़ को सुनकर कोई भी इस बात को बिलीव कर लेगा कि शायद ऐसा ही हुआ है कि किसी आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन कारी मोहम्मद इकबाल ये असल में कौन था? ये एक टीचर था। इसकी फैमिली अब ट्विटर के ऊपर आकर इस बात को दुख व्यक्त कर रही है, इस बात के लिए कि किस तरह से उसको आतंकी बना दिया इन न्यूज़ चैनल्स ने, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी ज़ख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये
झूठ ना बोले। इतना कुछ चल रहा है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा फेक न्यूज आपके सामने परोसी जा रही है मीडिया के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, जो कि आजकल हर घर में तकरीबन 24 घंटे न्यूज चैनल्स को ही देखा जा रहा है। हर तरफ ऐसी न्यूज अगर चलाई जाएंगी तो किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है आप खुद ही सोच सकते हो, जबकि दूर दूर तक इन चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअल में जो चीजें चल रही हैं, जो हो रही हैं। इसी तरह की एक और एडवाइजरी नोटिस, उसको भी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और जगह जगह व्हाट्सएप पर उसको फैलाया जा रहा है। हमारे पास भी किसी ने इसको शेयर कर दिया। ये है जिसमें आपको बताया गया है कि 50,000 कैश अपने पास रखो, फुली फ्यूल्ड व्हीकल रखो, मेडिसिन रखो 2 महीने के लिए, स्टॉक रखो, फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखो, बैकअप पावर सोर्सेज। मतलब इस तरह की एडवाइजरीज चलाई जा रही हैं, जबकि ऐसी कोई भी एडवाइजरी सरकार की तरफ से नहीं आई है। सरकार ने ये कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है। देखो, ऐसे टाइम में जो मीडिया का मेन काम होता है वो ये होता है कि मीडिया इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेकर आए, जिससे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जा सके, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस अपना काम सही से कर रही हैं, सरकार अपना काम सही से कर रही है, और तो और ऑपोजिशन वो सारे का सारा सरकार के साथ खड़ा हुआ है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है। कोई आलतू फालतू के मुद्दे उठाने की अभी सोच भी नहीं रहा। जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पीएम नहीं थे इस बैठक में? नहीं, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ, उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है, और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि भारत का सक्सेस है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया वो एक ऐसी प्रजाति है, गोदी मीडिया स्पेशली, वो एक ऐसी प्रजाति है जो पिछले 12-24 घंटे से लगातार फेक न्यूज़ चला रही है, लगातार लोगों को गुमराह कर रही है। और हमें हैरानी है इस बात के ऊपर कि सरकार एक तरफ तो पाकिस्तान उसको आड़े हाथ ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही देश का जो मीडिया है उसको काबू नहीं कर पा रही। एडवाइजरी जारी करने के बाद भी गोदी मीडिया इस तरह की बकवास किए जा रहा है, इस तरह की न्यूज़ को चलाता जा रहा है। हम यहाँ पर सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम YouTube पर होते हुए या सोशल मीडिया के और भी जो चैनल्स हैं वो बहुत सोच समझ कर न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली वेरीफाई करके प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है इस बात का,
हमें पूरा डर है इस बात का कि अगर कहीं गलती से हमने कोई भी फेक न्यूज़ चला दी या कोई भी ऐसी चीज़ शेयर कर दी तो सरकार कार्रवाई के नाम पर हमारा बोरिया बिस्तरा उठाकर पैक कर कर अपने साथ ले जाएगी, हमें भी जेल में ठूस दिया जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। यही चीज़ सरकार गोदी मीडिया के साथ क्यों नहीं कर रही? क्यों गोदी मीडिया के इस तरह के वाहियात एंकर्स अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन को पूरे तरीके से फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इसका सरकार को कुछ करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहा है कि सरकार जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से मैनेज कर रही है जो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है उसको। आर्म्ड फोर्सेस, उनके काम को तो हम क्या ही जज करें, हमारी खुद की इतनी औकात नहीं है जितनी इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सरकार बार बार इस चीज़ को क्लियर कर रही है, इनफैक्ट अभी तक सरकार इस चीज़ को क्लियर कर रही है पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि हमने बहुत सहन कर लिया आतंकवाद को, बहुत हो चुका, अब आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। हम हमेशा आकर बात नहीं करेंगे, हम हमेशा आकर इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे। अगर आतंकवाद होगा, अगर हमारे लोग मारे जाएंगे आतंकवादियों के हाथों से, तो सरकार इसका जवाब देगी। और अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं बदलती, उसके बाद भी आगे से रिटेलिएशन आता और हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, तो फिर जिस तरह से लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया गया है, हो सकता है कल को एक ऑल आउट वॉर अगर हमें छेड़नी पड़ जाए तो हम वो भी छेड़ देंगे। वी विल फाइट टिल द एंड। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।